तो हम लोग देख चुके थे बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड के बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है, वो है रेगुलर फॉल्सी मेथड, या कभी कभी उसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, तो थोड़ा सा इसको सीखना है। जैसे हम लोग पहले निकालते थे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना, जिसमें हम लोग देखते थे कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, विद इन द इंटरवल ए बी, और एफ ए और एफ बी का साइन अगर अपोजिट है तो देयर एग्जिस्ट ए रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो अप्रॉक्सीमेशन का रूट सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, बस वहाँ पर बाइसेक्शन लगाते थे। यहाँ पर एक बाइसेक्शन की जगह पर एक फार्मूला आ जाएगा। तो वो फार्मूला जो है हम लोग सीखेंगे। वो फार्मूला हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाता है फॉल्स पोजीशन में, और काम वही रहेगा। आंसर अप्रॉक्सीमेट निकालना है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जितना बोले उतना निकालना है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। निकालने के बाद दशमलव के बाद 3 अंक या 2 अंक सेम होना चाहिए। दशमलव के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ऐसे करके उसको समझते हैं। तो फॉल्स पोजीशन मेथड नाम है इसका, फॉल्स पोजीशन मेथड। सुनाई दे रहा कुंदन? यस सर, सुनाई दे रहा। काम वही का वही है। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, और कभी कभी इसको हम लोग रेगुलर फॉल्सी भी बोलते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और रेगुलर फॉल्सी मेथड। यहां पर इन दिस मेथड, this method we have to find the real root of the numerical equation, the real root of a numerical equation, real root of a numerical equation, यही निकालना है। in this method we find two numbers x1 and x2 between which the root lies। ये तो हम लोग पहले ही जानते थे कि 2 नंबर्स निकालना है, x1 और x2, जिसके बीच रूट लाई करता है। कैसे निकालते हो तुम जानते हो। these numbers should be close together as possible मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के एकदम नजदीक होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू एकदम दूसरे के नजदीक होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा था, अगर रूट लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, स्टार्टिंग में देखे हम लोग f2 का वैल्यू आया, f2 का वैल्यू मान लो आ गया लेस देन 0, f3 का वैल्यू मान लो आ गया ग्रेटर देन 0। तो रूट हम लोग बोलते थे 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है। रूट बोलते थे हम लोग 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। रूट बोलते थे हम लोग 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो उसके बाद 2 और 3 के नज़दीक जाने की कोशिश करना है। मतलब हमें 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 जितना पॉसिबल हो सके उतना नज़दीक जाएंगे, और उसके बाद हम लोग फॉल्स पोजीशन का फॉर्मूला लगाएंगे। वही बोले हैं x1 x2 2 नंबर निकालेंगे। दीज नंबर, ये दोनों जो नंबर होना चाहिए, शुड बी क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल, सिंस
since the root lies in the interval x1 x2, the curve must cross the x-axis, thus x-axis in between x1 and x2, मतलब ये दोनों इंटरवल के बीच अभी हम लोग फिगर बनाएंगे तो कर्व वहां पर क्रॉस करना चाहिए एक्स एक्सिस को, वहां पर कर्व क्रॉस करना चाहिए एक्स एक्सिस को, कहां पर x1 और x2 के बीच में, एंड हेंस y1 बराबर fx1 एंड y2 बराबर fx2 हैव अपोजिट साइन, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। दैट इज हम लोग जानते हैं कि fx1 इंटू fx2 का साइन लेस देन 0। ये पहला पैराग्राफ है। तो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना, इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द न्यूमेरिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग रियल रूट निकाला करते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन का, और इस मेथड में हम लोग फाइंड करते हैं दो नंबर को x1 और x2 जिसके बीच रूट लाई करेगा, जो कि हम लोग पहले ही निकालना सीख चुके हैं। These numbers should be close together as possible, दोनों नंबर्स जितना हो सके क्लोज रखना है। Since the root lies in the interval x1 x2, चूंकि रूट लाई करना है इंटरवल x1 x2 के बीच में, कर्व मस्ट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, तो कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा बिटवीन x1 एंड x2। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं फिगर। कर्व मस्ट क्रॉस द एक्स एक्सिस इन बिटवीन x1 एंड x2, हेंस y1 बराबर fx1 and y2 बराबर fx2 अपोजिट साइन। दिस मेथड, द मेथड, सेकेंड पैराग्राफ, ये VBI है, लिखने भी आता है। द मेथड is based on the principle that any portion of a smooth curve is practically straight for a short distance, यही जो सेकंड पैराग्राफ लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पैराग्राफ तो अप्रोक्सीमेशन पर था, सेकंड पैराग्राफ में ही मेन थ्योरी हम लोग लिख रहे हैं कि फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या होता है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, थ्योरी को एकदम बढ़िया से देखो। ये मेथड बेस्ड होता है उस प्रिंसिपल पर, जहां पर एनी पोर्शन ऑफ द स्मूथ कर्व, उस स्मूथ कर्व का कोई छोटा सा पोर्शन प्रैक्टिकली स्ट्रेट होता है फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस, मतलब उस कर्व का कुछ पोर्शन जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, वहां पर कुछ समय के लिए या वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो प्रैक्टिकली कर्व स्ट्रेट हो जाता है। Hence, we may say that the x coordinate of the point of intersection of the straight line joining the points x1 y1 and x2 y2, फिगर से और भी ज़्यादा क्लियर होगा, x2 y2 and the axis of x give the approximate value of the
desired root. These points being an opposite side of the x एक्सिस। चलो इस सेकंड पैराग्राफ को समझ लेते हैं हम लोग। बोलता है कि ये मेथड बेस्ड होता है वैसे प्रिंसिपल पर, जहां पर कोई भी स्मूथ कर्व का छोटा सा पोर्शन प्रैक्टिकली स्ट्रेट होता है फॉर ए शॉर्टर डिस्टेंस। जहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, फिगर हम लोग बनाएंगे, जहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है कर्व, वहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए वो कर्व प्रैक्टिकली स्ट्रेट हो जाता है। हेंस वी मे से दैट x coordinate of the point of intersection of straight line joining the x1 y1 and x2 y2 and the x axis। तो जहां पर कर्व x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन कर रहा है और वो कट कर रहा है x एक्सिस को, उसका gives the approximate value of the desired root of these points। उसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही desired root देगा of the equation being opposite side of the x axis। चलो पढ़ो तो कुंदन सिंह, सेकंड पैराग्राफ। The method is based on the principle that any portion of a smooth curve is practically straight for a short distance. Hence, we may say that the x coordinate of the point of intersection of the straight line joining the points x1, y1 and x2, y2 and the axis of x give the approximate value of the desired root, these points being। बहुत से देखो, ये मान लो x1 y1 है, ऐसे ही बना दे छोटा सा फिगर। ये मान लो q x2 y2 है। तो बोलना चाहता है कि जहां पर ये कट करता है x एक्सिस को, वहां पर प्रैक्टिकली स्ट्रेट हो जाता है थोड़ा सा पोर्शन के लिए, और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x और 0 इसका कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट होगा वही उसका अप्रोक्सीमेट रूट देगा। फिर एक बार देखो, कर्व का ज्वाइनिंग है x1 y1 से x2 y2 तक, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। तो ये x एक्सिस को जहां पर क्रॉस करेगा, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही देगा डिजायर्ड रूट ऑफ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड रूट। इसको हम लोग थर्ड पैराग्राफ में कैलकुलेशन है तो उसको करते हैं हम लोग। अभी हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर से इस पोर्शन को और भी सीखेंगे। ये थ्योरी चल रहा है, सवाल में एकदम ठीक ठाक है, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, सवाल में नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो एक छोटा सा फिगर बनाते हैं हम लोग। टू डिराइव ए फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द रूट्स। पी x1 y1 q x2 y2, यहाँ से आ गया y1 m
ये आ गया x2 प्लस x1, ये s आ गया, ये n है, y2 है, m हो गया, n हो गया, x2 प्लस x1 हो गया, ये हो गया r। तो चलो गौर से देखते हैं। तो ये कर्व हो गया, जो शुरू वाला दिख रहा है PSQ एक कर्व हो गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि प्रैक्टिकली स्ट्रेट हो गया है। इसी का मैग्नीफाइंग व्यू है, ये इसी का मैग्नीफाइंग व्यू है, छोटा सा पोर्शन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, छोटा सा पार्ट के लिए ये स्ट्रेट हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही डिजायर्ड रूट देगा। ये x1 y1 है, तो ये y1 आ गया। यहाँ पर तुम जान रहे हो कि अगर हम लोग इसका x1 y1 तो OM का वैल्यू तो x1 आएगा, यहाँ पर x2 y2 है, तो सीधा सा बात है कि इसका वैल्यू x2 है, तो सीधा सा बात है कि इन दोनों का जो सम होगा वो x2 प्लस x1 होगा। ओके, चलो हम लोग निकालते हैं टू डिराइव ए फार्मूला, टू डिराइव ए फार्मूला। फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग फॉर कंप्यूटिंग द रूट्स, कंप्यूटिंग द रूट। let us draw the magnified view of the graph between x1 y1 and x2 y2। चलो इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं हम लोग। From the similar triangle, PMS and PRQ। देख रहे हो PMS और PRQ, गौर से देखो, PMS और PRQ दोनों सिमिलर है, हम लोग लिख सकते हैं MS बाई RQ बराबर PM बाई PR। MS बाई RQ तुम देख रहे हो AMS है, ये RQ है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये दोनों बराबर आएगा, बराबर आ जाएगा PM बाई PR, सबका वैल्यू रख दिया जाए, तो MS बाई RQ हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। x2 माइनस x1, ये पूरा x2 है, इसको घटा देंगे तो x2 माइनस x1 आएगा, बराबर मॉड PM का वैल्यू मॉड y1, इसका वैल्यू आ जाएगा मॉड y1 प्लस मॉड y2, किसका PR का। तो PR कहाँ पर है देख रहे हो, PR हो जाएगा एक y1, और चूंकि ये निगेटिव साइन है इसीलिए इसका मॉडुलस ले लिया गया है, y2 चूंकि निगेटिव साइन है इसलिए y1 और प्लस मॉड y2। यहां से ms का वैल्यू मिल गया हमें x2 माइनस x1 इंटू मॉड y1 डिवाइडेड बाय मॉड y1 प्लस मॉड y2। ms का वैल्यू मिल गया, मतलब ये पार्ट का वैल्यू हमें मिल गया है। अब इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, सीधा सा बात है, ये और ये दोनों मिला देंगे, ये और ये दोनों मिला देंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। Hence, if OS is the approximate value of the desired root, then x बराबर OS, तुम देख रहे हो OS को लिख सकते हैं OM प्लस MS। OM मेरे पास है, OM कितना है देखो x1, तो x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू मॉड y1 डिवाइडेड बाय मॉड y1 प्लस मॉड y2। ओके, यही है तुम्हारा फार्मूला। तो फाइनली द फार्मूला आया
फार्मूला फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड जो आ गया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए, वो आ गया है x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड y1 डिवाइडेड बाय मॉड y1 प्लस मॉड y2। यही तुम्हारा फार्मूला कहलाएगा, यही कहलाएगा x का वैल्यू। यही x बराबर जो वैल्यू आया, हम बोल रहे थे कि यही x को इसी x का x कोऑर्डिनेट जो देता है, इसी x का x कोऑर्डिनेट जो देता है वही होता है इसका डिजायर्ड रूट, वही होता है इसका डिजायर्ड रूट, वही होता है उसका डिजायर्ड रूट। तो एक बार फिर समझ लो इस फिगर को, ये तुम्हारा कर्व है, इसी का मैग्नीफाइंग व्यू ये दिया हुआ है जो डॉटेड लाइन में है, मैग्नीफाइंग व्यू कि ये कर्व कुछ समय के लिए जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो प्रैक्टिकली स्ट्रेट होता है, तो उसी एस का एक्स कोऑर्डिनेट जो कहलाएगा वही कहलाएगा डिजायर्ड रूट। तो अगर OM तो मेरे पास है, अगर MS मिल जाए हमें, अगर MS मिल जाए तो इन दोनों को जोड़ने पर x का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये y1 है, ये यहाँ से ड्रॉ किया गया y1, यहाँ y2 नीचे है, तो ये y2 है तो ये माइनस y2 आएगा, तो इसीलिए मॉडुलस लिया गया है। इस वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं कि x2 माइनस x1 होगा, चूंकि ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है, दोनों घटाओगे तो ये आ जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल में देखोगे PMS PRQ दोनों सिमिलर है, तो दोनों सिमिलर में तुम लगाओगे MS बाई RQ बराबर PM बाई PR लगाओगे और वैल्यू निकाल के इस MS का वैल्यू निकालोगे और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग OM है और MS मेरे पास है, तो दोनों को मिलाओगे तो ये x का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस फार्मूला इज मस्ट बी रिमेंबर्ड। तो जो रेगुलर फॉल्सी पोजीशन का जो हम लोग मेथड पढ़े, पहला पैराग्राफ में बात की हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। सेकेंड पैराग्राफ में हमने यही बताया कि डिजायर्ड रूट निकालने के लिए उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जहां पर क्रॉस, जहां पर कर्व कट करता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग और एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उसका डिजायर्ड रूट देगा। और थर्ड पैराग्राफ में हम लोग कैलकुलेशन के बारे में बात की। यही रेगुलर फॉल्सी का मेथड है। तो कभी कभी डिफाइन करने भी आता है, सवाल तो आ ही सकता है, डिफाइन करने भी आता है कि आप डिफाइन करें रेगुलर फॉल्सी मेथड को, आप डिफाइन करें रेगुलर फॉल्सी मेथड। प्रियंका, यस सर, समझ में आया? हाँ सर। और एक बार बता दे क्या? यस सर। चलो ठीक है। तुम देख रहे हो कि 3 पैराग्राफ होगा, 3 पैराग्राफ में हमने बनाया है। नोट्स जब बनाओगे तो तुम देखोगे 3 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ हम लोग बात कर रहे थे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में, जैसे हम लोग बाइसेक्शन या बोलजानो में बनाते थे उसी तरह से कि fx कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ में x1 और x2 इसका 2 वैल्यू लिए हैं, तो x1 और x2 इंटरवल में अगर हम लोग fx1 और fx2 लेस देन fx1 और fx2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू लाई कर रहा है x1 और x2 के बीच में। ये हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ बोलता है कि ये मेथड बेस्ट होता है, ध्यान से सुनना सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में तो फिगर है बना ही लोगे। सेकंड पैराग्राफ में ये मेथड बेस्ट होता है उस प्रिंसिपल पर, ये मेथड बेस्ट होता है उस प्रिंसिपल पर ताकि कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करे और fx1 और fx2 का साइन अपोजिट हो तो वो कुछ समय के लिए प्रैक्टिकली स्ट्रेट हो जाता है। जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो कुछ समय के लिए प्रैक्टिकली स्ट्रेट हो जाता है। और ये बोलता है कि ये डिजायर्ड रूट देगा कौन, इस पॉइंट और इस पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग, और वो कट करेगा जब एक्स एक्सिस को, तो इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही कहलाएगा इसका डिजायर्ड रूट। यही बता देना है सेकंड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन एकदम सिंपल है फार्मूला में के लिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। एक ग्राफ है, एक कर्व है,
और एक प्रैक्टिकली स्ट्रेट, इसी फिगर का ये मैग्नीफाइंग व्यू है। तो ये प्रैक्टिकली स्ट्रेट होता है थोड़ा समय पर। तो कैलकुलेशन के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर में MS/RQ PM/MR निकालोगे तो MS निकल जाएगा। MS अगर निकल गया, OM तो मेरे पास है, ये है x1 प्लस दिस मच इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वही कहना है रेगुलर फॉल्सी का। ओके, कुंदन सिंह, यस सर। बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में तो आया होगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जब नोट्स देखोगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इसको हम लोग मिटा दें। यही है रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसी से हम लोग को सवाल बनाना है। तो सवाल में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, थ्योरी को अच्छी तरह समझना पड़ता है। चलो हम लोग रेगुलर फॉल्सी पर पहला क्वेश्चन जो है उसको उठाते हैं। बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन, x³ माइनस x माइनस 1 बराबर 0 बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। ये बता दिया गया है, यही सवाल हम लोग बनाए थे पिछला क्लास में, लेकिन अभी बनाएंगे हम लोग फॉल्स पोजीशन से। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए सबसे पहले fx बराबर मान ले इसे x³ माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो हम लोग देखे थे f1 का वैल्यू आया था -1 जो कि लेस देन 0 है। ये तुम लोग सीख चुके हो। f2 का वैल्यू आया 5 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि f1 इंटू f2 लेस देन 0 है। Hence the roots lies between 1 and 2। अब बोले थे कि इसके बहुत नजदीक जाना है, बोले थे कि 1 और 2 में नहीं लगाना है फॉर्मूला, इसके नजदीक जाना है। ओके, इन ऑर्डर टू obtain the real root of the given equation to any desired degree of accuracy तो now we find the closure value, now we find f of 1.1 1.1 निकालोगे 1.1 का होल क्यूब माइनस 1.1 माइनस 1 जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा लेस देन 0। f ऑफ 1.2 तो 1.2 का होल क्यूब माइनस 1.2 माइनस 1 ये भी आएगा लेस देन 0। f ऑफ 1.3 जो आएगा 1.3 का क्यूब माइनस 1.3 माइनस 1 इसका वैल्यू निकालोगे माइनस 0.103 लेस देन 0। और f ऑफ 1.4 जो आएगा ये आएगा 1.4 का होल क्यूब माइनस 1.4 माइनस 1 ये वैल्यू आया है 0.344 जो कि 0 से बड़ा है। तो हमने पाया कि ये लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो हमने पाया हेंस f ऑफ 1.3 इंटू f ऑफ 1.4 लेस देन 0 है। हेंस द रूट lies between
अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है 1.3 एंड 1.4। तो हमने देखा शुरू में रूट लाई कर रहा था 1.1 और 2 के बीच में, उसके बाद थोड़ा सा नजदीक चले गए हम लोग तो 1.3 और 1.4 के बीच रूट लाई कर रहा है। नाउ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x1, इसको ऐसे बोलोगे, बराबर वैल्यू आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड y1 डिवाइडेड बाय मॉड y1 प्लस मॉड y2। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। फॉल्स पोजीशन का ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो हम लोग जैसे बना रहे थे क्लोजेस्ट वैल्यू तक चले गए 1.3 और 1.4 के बीच में। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 ऐसे लिखते हैं, इसका वैल्यू मेरे पास है तो सारा वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू बैठाएंगे। इस फार्मूला के लिए x1 बराबर आ जाएगा 1.3, x2 बराबर आ जाएगा 1.4, fx1 मतलब y1 मतलब f ऑफ 1.3। 1.3 का वैल्यू अभी निकाले हम लोग माइनस 0.103 और fx2 का मतलब y2 बराबर f ऑफ 1.4, जो भी हम लोग निकाले हैं 0.344। सब वैल्यू को यहाँ रख लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1.3 प्लस x2 माइनस x1 को घटाओगे 0.1 आएगा, मॉड y1 करोगे तो आ जाएगा 0.103 डिवाइडेड बाय मॉड y1 0.103 मॉड y2 0.344। और इसको जब सॉल्व करोगे मॉड 341, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.3 प्लस इसका वैल्यू निकाला हुआ है 0.0103 डिवाइडेड बाय 0.447। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.3230। ये आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1, ये आ गया 1.3230। जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं हम लोग, उसी तरह हम लोग सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए मूव करेंगे। नाउ फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। एकदम आसान है, सवाल में कोई दिक्कत कहीं नहीं होता है, सवाल एकदम सही है। थ्योरी को एक बार खाली ढंग से देख लोगे, सवाल में कोई दिक्कत कहीं नहीं आ रहा है। नाउ फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, नाउ फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, हम लोग इसके और नजदीक चले जाते हैं। 1.323 है तो वी कंप्यूट और नजदीक जाते जाएंगे, वो वी कंप्यूट f ऑफ 1.323, f ऑफ 1.324, f ऑफ 1.325, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। तो हम लोग पाते क्या हैं, f ऑफ 1.323 का वैल्यू 1.323 का होल क्यूब माइनस 1.323 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग 2.3157 निकाल के जरूर चेक करोगे, इसलिए इस वैल्यू को लिख दे रहे हैं। बराबर आएगा -0.0073 जो कि लेस देन 0 है। f ऑफ 1.324 और नजदीक जाते हैं, 1.324 का होल क्यूब 324 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2.3209 माइनस 2.324 सॉल्व करोगे -0031 आएगा, लेस देन 0। f ऑफ 1.324 निकालोगे, 1.324 का होल 325 है, 325 का होल क्यूब माइनस 1.325 माइनस 1 सॉल्व करोगे 2.3265 निकाल कर जरूर चेक करोगे, बार बार समझा दे रहे हैं। -2.3250 यह आएगा, प्लस में आ रहा है 0.0015 जो कि 0 से बड़ा है। तो हम लोग बोलते हैं कि f ऑफ 1.324 का वैल्यू आया है -0.0031, एक बार लिख ले रहे हैं, एंड f ऑफ 1.325 का वैल्यू आया है 0.0015 जो कि 0 से बड़ा है। तो हम लोग बोल देते हैं कि हेंस द रूट लाइज बिटवीन
hey, the root lies between 1.324 and 1.325. Any problem in that? जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाले उसका थोड़ा सा और नजदीक चले गए हैं, और नजदीक जाने पर पाए कि इसका रूट इसके बीच लाई कर रहा है। अब हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लिखने से पहले एक एक करके वैल्यू लिख लेंगे। x1 बराबर 1.324, x2 बराबर 1.325। जब ये कैलकुलेशन करते समय हमें दिक्कत ना आए, और y1 तो मेरे पास है ही, y1 हो जाएगा -0.0031, और y2 मेरे पास है 0.0015, सब वैल्यू मेरे पास है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए x2 ऐसे लिखते हैं, जो कि x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड y1 डिवाइडेड बाय मॉड y1 प्लस मॉड y2, ऐसे कर लेंगे। ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1.324 को हटाते हैं 0.001, इसको करते हैं 0.0031, मॉड लेना है तो मॉड पर प्लस हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0046, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं 1.324 प्लस 0.12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 31 डिवाइडेड बाय 0.0046, इसको सॉल्व करेंगे 1.324 प्लस 0.0006 बराबर 1.3246। फर्दर फिर एक बार चलते हैं आगे। एफ ऑफ कितना आ गया, x2 का वैल्यू देख रहे हो 1.3246 आया है। एफ ऑफ 1.3246 का वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू आएगा -0005 लेस देन 0, और नजदीक जाते हैं 3247, ये आता है -0001 लेस देन 0, और एफ ऑफ 1.3248 जाते हैं, ये आता है प्लस में आता है 0003, जो कि 0 से बड़ा है। तो हम लोग पाते हैं रूट्स लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 1.3247 एंड 1.3248। बस उसके बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x3 आएगा, जो कि आएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 मॉड y1 डिवाइडेड बाय मॉड y1 प्लस मॉड y2। सब वैल्यू को पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.3247। यही कहलाएगा करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तुम गौर से देखो, x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू दशमलव के 4 अंक या 3 अंक तक बराबर आना चाहिए। जैसे x2 तुम देख रहा था, x2 जो वैल्यू आया 1.3246, यहाँ पर आ रहा है 1.34324। यहीं पर ब्रेक लगा लेंगे, 6 और 7 बहुत अंतर नहीं है, यहीं पर ब्रेक लगा लेंगे। जब x2 और x3 सेम आ जाएगा, x2 बराबर आ जाएगा x3, सेकंड अप्रोक्सीमेशन बराबर थर्ड अप्रोक्सीमेशन दशमलव के 4 अंक तक, तो 1.3247 यही इसका आंसर आएगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग देखें रेगुलर फॉल्सी। पहला तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे, किसके किसके बीच जो आएगा उसके और नजदीक चले जाएंगे। उसके बाद x1 और x2 दो वैल्यू जिसका दोनों का fx1 fx2 का साइन लेस देन या ग्रेटर देन है, उसी वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास x1 x2 y1 y2 दोनों मौजूद है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद उसके और नजदीक चले जाएंगे 2-3 वैल्यू, फिर एक बार देखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट, और फिर x1 x2 सपोज करेंगे, y1 y2 देखेंगे और उससे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। मान के चलो कि बाइसेक्शन से ये ज़्यादा बढ़िया है, बाइसेक्शन से ज़्यादा बढ़िया है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस पर सवाल बनाते रहेंगे। कैलकुलेटर पर कमांड तुम लोग करते रहोगे। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।